हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। इससे पिछली वीडियो के अंदर हम अपनी इमेज को अपलोड कर रहे थे और देन उसको हम फैच कर रहे थे, राइट। और उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराया हुआ था, राइट। और आज की इस वीडियो के अंदर जब हम अपनी पोस्ट को डिलीट करेंगे तो उस इमेज को भी हम डिलीट करना चाह रहे हैं। वैसे हम अगर इस पोस्ट को डिलीट करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो इमेज है जो इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है वो डिलीट नहीं होती, राइट। इसको हमने मैनुअली डिलीट करना पड़ता है। तो अब इसको डिलीट किस तरह से करना है वो अब इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं। सो आपने यहाँ पे डिलीट वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। ये जो डिलीट वाला पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम पोस्ट को फाइंड कर रहे हैं। फाइंड करने के बाद उसका देख रहे हैं, अगर नहीं मिलती तो उसको ये रिटर्न करो, और अगर निकलती है तो यहाँ पे डिलीट कर दो। इससे पहले हमने यहाँ पे रिटर्न करना है फाइल एग्जिस्ट। आपने चेक करना है क्या फाइल एग्जिस्ट करती है, देन डिलीट इट, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो आपने इसको डिलीट कर देना है। तो आपने चेक किस तरह से करना है, तो इसके लिए आपने लगानी है इफ़ कंडीशन, और इसके अंदर स्टोरेज फसेड आपने, ठीक है, और देन उसके बाद आपने एग्जिस्ट मेथड को कॉल करना है, ठीक है, एग्जिस्ट। और देन इसके अंदर आपने फाइल का जो भी नाम होगा वो रिटर्न करना है विद पाथ, ठीक है। तो हमारे पास पाथ क्या है, यहाँ पे अगर डेटाबेस के अंदर आए, पाथ और नाम दोनों स्टोर है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे जस्ट इमेज स्टोर है तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी आपका पाथ बनेगा, अपलोड स्लैश इमेजेस और देन डॉट और देन इमेज का नाम आएगा। इन दिस केस हमारे पास आ रहा है पोस्ट इमेज। इस तरह से आपको रिटर्न करना होगा। बट यहाँ पे अब हमने यहाँ पे इसको रिटर्न नहीं करना, क्यों? क्योंकि हमारे पास वो यहाँ से ही आ रहा है, कॉलम से, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएं और इसमें हम चेक कर रहे हैं क्या हमारे पास इमेज अपलोड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं dd yes, और अगर ये अपलोड नहीं है तो हमें रिटर्न करें नो, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, ठीक है। और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कि सामने ये अगर रन हो भी जाता है तो यहाँ इसको डिलीट ना करें। डिलीट करें, क्लिक किया और रिटर्न कर रहा है नो, ओके। स्टोरेज एग्जिस्ट सही। और यहाँ पे एक चीज़ आपने और भी यहाँ पे मेक श्योर करनी है कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको फाइल सिस्टम के बारे में आइडिया दिया था, और अगर मैं फाइल सिस्टम को ओपन करूँ यहाँ पे तो हमारे पास लोकल भी था, पब्लिक भी था और S3 बकेट भी थी। तो अब डिफ़ॉल्ट लारावेल फाइल सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहा है वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये देखें, डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम डिस्क कौन सी यूज़ कर रहा है, लोकल यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हमने इस पब्लिक को यूज़ करना है तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है, राइट। मैंने यहाँ पे क्लोज़ किया, यहाँ पे मैं कोई भी फाइल सिस्टम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा। तो मैंने यहाँ पे मैंने डिस्क को डिफ़ाइन करना, मैं कौन सी डिस्क को यूज़ करना चाहता हूँ। डिस्क मैंने किया और देन उसके बाद एरो, देन एग्जिस्ट कॉल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, मैं पब्लिक डिस्क यूज़ करना चाहता हूँ। जो मेरे पास फाइल सिस्टम के अंदर पब्लिक डिस्क है ये उसको स्पेसिफाई करेगा और देन उसके अंदर चेक करेगा, ठीक है। लेट्स गेट सेव और कंटिन्यू करें, एंड यस इट्स रिटर्निंग द यस, इट्स मीन्स दैट आवर फाइल इज एग्जिस्ट। और जब हमारे पास फाइल एग्जिस्ट करती है तो देन उसको हम यहाँ पे अनलिंक भी कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास दो वेज होते हैं, आप यहाँ पे करें स्टोरेज डिस्क, इससे यहाँ पे डिस्क स्पेसिफाई करें पब्लिक डिस्क है, ठीक है। और देन उसके बाद आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट किसको डिलीट करना चाह रहे हैं, पोस्ट और उसकी इमेज को, ठीक है। एक ये वे होता है और एक हमारे पास शॉर्ट वे है अनलिंक वाला। अनलिंक, और किस चीज़ को अनलिंक करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपने इसको फुल पाथ स्पेसिफाई करना है। तो आपने यहाँ पे स्टोरेज पाथ के अंदर देन आप पोस्ट और उसके इमेज को डिलीट करना चाह रहे हैं, इमेज को। तो इस तरह से आपने फुल स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, इसको पहले चेक करता हूँ इस वे को, और यहाँ पे देखिए हमारे पास इमेज मौजूद है, मैंने किया कंटिन्यू, ओके। हमारे पास ये कोड अनकमेंटेड है, ठीक है। मैं चाहता हूँ यस पोस्ट की इमेज को नो, यहाँ पे फुल उसको डिलीट कर दे, ठीक है। पोस्ट की अगर इमेज है तो देन उसको डिलीट करें, ठीक है, और देन उसको रिटर्न भी कर दे। लेट्स गेट सेव
और इसको करें कंटिन्यू। पोस्ट की इमेज हुई रिमूव, यहाँ पे आए, देखिए हमारे पास इमेज अभी थी और इंस्टेंटली रिमूव हो गई है, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे अब स्टोरेज से भी रिमूव हो गई होगी, क्योंकि ये सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक मतलब क्या, दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। हमारी इमेज वहाँ से डिलीट हो गई है। अब सिमिलरली हम ये वाला अनलिंक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं इमेज को अपलोड करूँ, एक न्यू को, मैंने एक इमेज चूज़ की, यही सेम इमेज चूज़ कर लेता हूँ, सबमिट किया और देखना यहाँ पे हमारे पास इमेज आ गई। ये देखें डब्ल्यू वाली इमेज आ चुकी है। अब इसको डिलीट करना चाहता हूँ। स्टोरेज पाथ, ये पाथ क्या मेरे पास सही है, मे बी ये इशू रिटर्न करे स्टोरेज पाथ। तो पहले मैं इस पाथ को कंफर्म कर लूँ। यहाँ पे मैंने किया dd किसी चीज़ को, लेट्स नाउ क्लिक ऑन दैट डिलीट, ओके। स्टोरेज के अंदर, अपलोड्स के अंदर, इमेजेस के अंदर ये चीज़ चेक कर रहा है, ठीक है, ओके फाइन है। अब हम इसी अनलिंक को एग्जीक्यूट करेंगे। लेट्स कंटिन्यू दिस, वेट फॉर अ मिनट। अगर कोई इशू नहीं आया तो इशू आ गया है जी। अनलिंक नो सच फाइल, इसको फाइल नहीं मिली जी। बताओ जी कहाँ पे पड़ी है ये फाइल? स्टोरेज के अंदर, अपलोड्स के अंदर, अच्छा जी 11 कोर्स के बाद स्टोरेज के अंदर आया, अपलोड्स के अंदर आया और देन इमेजेस के अंदर आके इस इमेज को डिलीट करने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। हालांकि हमारी जो इमेज है वो स्टोरेज के अंदर, ऐप के अंदर, पब्लिक उसके अंदर पड़ी हुई है, क्योंकि ये अब पब्लिक से नहीं चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है कहाँ से, स्टोरेज से चेक कर रहा है, ठीक है। हम इसको पब्लिक पाथ भी रिटर्न कर सकते हैं, पब्लिक पाथ। और पब्लिक पाथ के अंदर अब ये किसके अंदर, नहीं पब्लिक के अंदर नहीं करना, क्योंकि पब्लिक के अंदर तो ऐप स्लैश पब्लिक है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो ऐप स्लैश पब्लिक है, तो ये क्या कर रहा है, स्टोरेज के अंदर जा रहा है, स्टोरेज के अंदर अपलोड्स और देन इमेजेस के अंदर जा रहा है, ठीक है। हमने इसको स्पेसिफाई करना है कि आपने, हाँ ये पब्लिक पाथ यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। सॉरी मैं उस पर कंफ्यूज हो गया कि ये चीज़ यहाँ पे अपलोड स्लैश इमेजेस, तो इमेज के पाथ के साथ है, ठीक है, तो ये स्पेस वहाँ पे पास हो जाएगी। अब क्या होगा, पब्लिक पाथ जब मैं कॉल करूँगा तो बेसिकली क्या होता है, ये स्टोरेज पाथ था, पब्लिक पाथ कॉल करते हैं तो ये पब्लिक यहाँ पे लोकेट हो जाता है। जिस तरह से हमने एसेट को किया था इस तरह से यहाँ पे ये लोकेट हो गया। उसके बाद हमने कहा ये वाला पाथ है, तो इसके बाद पब्लिक पाथ के अंदर स्टोरेज है और उसके अंदर अपलोड्स है। अब अपलोड स्लैश इमेजेस और इमेज का नाम वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो इसको हमने क्या चीज़ एक स्पेसिफाई करनी है कि ये स्टोरेज के अंदर मौजूद है, ठीक है, स्टोरेज, देन उसके बाद ये दूसरे उसके अंदर। नाउ लेट्स गिव इट अ ट्राई वन मोर टाइम, और यहाँ पे देखें हमारा इमेज डिलीट हो गया है, ठीक है। मैं दोबारा से इसको एक बार ट्राई आपको दिखा दूँ। ओके जी, इमेज को अपलोड किया, एक ही इमेज को मैं बार बार अपलोड करता जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए इमेज आ चुकी है। अब मैं इसको करता हूँ डिलीट, यहाँ भी देखिएगा, देखिए इंस्टेंटली यहाँ से रिमूव हो गई है क्योंकि यहाँ से पोस्ट हो गई है डिलीट। सो इन दिस वे यू कैन डिलीट दोज पोस्ट। सो अगर आपको कहीं पे भी कोई इशू आ रहा है तो आप उस इशू को पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, एंड आई विल रिस्पॉन्ड यू. So thank you so much guys for watching the video, and I'll see you guys in the next one. Bye bye.